नमस्कार, अपना पंचन के स्वागत है विंध्य फर्स्ट के खास कार्यक्रम मीडिया स्कैन माह। यहाँ हमारे पंचन के पास 4 अखबार होते, मुख्य अखबार, इनका खबर हम अपना पंचन से साझा करी थे। सबसे पहले आज बताओ कि आज हम किन मुद्दन पर बात करब। जैसा कि कल चुनाव के रिजल्ट आ चुका है 4 राज्यन में देश के, तो ओके बारे में बात करब और किन मुद्दन पर बात करब। तो ओके खातिर एक हेडलाइन ही कि आज कौने कौने मुद्दन पर बात करब। तो विंध्य के बारे में बात करब तो विंध्य के 30 सीटन में से कौन कहां पर कांग्रेस कहां पर भाजपा को जीत है, एक के बारे में अपना से चर्चा करब। हम लोग बात करब कि जौन चुनाव भा है तो मंत्री शिवराज कैबिनेट से जौन अभी तक मंत्री रहे हैं राज्य में वो चुनाव लड़ी, जौन जौन चुनाव लड़ी तो कितने मंत्री चुनाव हारे हैं, कितने मंत्री चुनाव जीते हैं। उसके बाद भाजपा की जीत के कारण का रहा, जैसा कि यह कयास लगावा जाता रहा कि कांग्रेस जीती, लेकिन कांग्रेस ना जीत कर भाजपा फिर से सत्ता पर आ गई। तो यह चीज का वजह, सबसे बड़ी वजह का रही है ये खर जी। उसके बाद हम बात करेंगे कि मजदूर परिवार में रतलाम से ये वाकया आया है सामने, जहां मजदूर परिवार में एक व्यक्ति वो पला और आज विधायक बन गया। तो एक ये साहस की कहानियां भी कई जगह से आ रही हैं। 12 लाख रुपए का लोन लेके इस व्यक्ति ने चुनाव लड़ा था और इसमें ये कमलेश्वर के अगेंस्ट ये लड़ा था। कांग्रेस उम्मीदवार कमलेश्वर इनका नाम है, कांग्रेस उम्मीदवार हर्ष विजय गहलोत के खिलाफ चुनाव लड़ा था और काफी आश्चर्य है लोगों में कि इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। हाँ, ओके बाद हम लोग बात करब अगर तो जैसा कि 2018 में कांग्रेस की सरकार आई, ओके बाद कांग्रेस की सरकार गिर गए। सिंधिया खेमे से 22 विधायक गिरे हैं, 19 उनका समर्थक रहे हैं। तो उन विधायकन के का भा, वो जीते या हारे, एक बार कांग्रेस से बगावत करे के बाद जनता उनका फिर से चुनी सी या नहीं चुनी सा, एक के बारे में बात करब। और मध्य प्रदेश में एक ही खातिर पथराव भा है, जहां भाजपा या कांग्रेस के प्रत्याशी हारे हैं वहां लड़ाई झगड़ा भा है, आपस में पथराव के जो दिशा है वो देखेगा मिली ही। वहीं फिर उसके बाद देश की राजनीति में जिस तरह एनडीए का राज है उसके बारे में बात करेंगे और फिर अरुणाचल प्रदेश ग्लोबल वार्मिंग का क्या असर हो रहा है वहां पर, उसके बारे में एक रिपोर्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। सबसे बड़ी आज के समय में जो जिस तरह से बीजेपी को एक बड़ी जीत हासिल हुई है, कहा जा रहा था एंटी इनकम्बेंसी की लहर है, सत्ता विरोधी लहर है, कहीं ऐसा कुछ भी देखने के लिए लेकिन नहीं मिला है। रिजल्ट अलग बता रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें विंध्य क्षेत्र की बात करेंगे, सबसे पहले हम रीवा से शुरुआत करेंगे। रीवा में 8 विधानसभा सीटें थी, 8 में 7 सीटों में बीजेपी जीत गई है। कुछ सीटें थी जिसमें शुरुआत में लग रहा था, जैसे त्योथर की सीट थी और सिरमौर सीट, वहां पर शुरू में लग रहा था कि कांग्रेस बढ़त में है, लेकिन जैसे जैसे लास्ट काउंटिंग होती गई, चरणों की काउंटिंग होती गई, तो फाइनल रिजल्ट में पता चला, जो रिजल्ट फाइनल निकल कर आया उसमें बीजेपी विजयी बनी। यहाँ पर बात करें अगर हम देव तालाब से, गिरीश गौतम 5वीं जीत है ये। इन्होंने श्रीनिवास को मनगवा से हराया था पहली बार और ये 5वीं जीत है, इन्होंने बड़ी जीत हासिल करी है। वहीं मऊगंज से प्रदीप पटेल भाजपा के हैं, उन्होंने जीत हासिल करी है। सुखेंद्र सिंह बन्ना, किसी को दिग्गज थे ये नेता, किसी को लग नहीं रहा था कि ये हारेंगे, लेकिन इस तरह से वाकया आया सामने। वहीं अगर हम कुछ और दिग्गज नेताओं की बात करें, जैसे केपी त्रिपाठी, सुखेंद्र सिंह बन्ना, राजेंद्र शर्मा रीवा से और कपिल ध्वज सिंह, जो कपिल ध्वज सिंह को भी हार गुड़ से थे ये उनको हार मिली। तो ये कुछ ऐसे नेता थे जिनके बारे में, जो बड़े नेता, बड़ी शख्सियत थी। वहीं बात करें अगर हम मनगवा से, तो नरेंद्र प्रजापति को जीत हासिल हुई है। और गुड़ से बात करें तो नागेंद्र सिंह को फिर से एक बार जनता ने चुना है और कहा जा रहा था कि युवा नेता खिलाफ खड़े हुए हैं कपिल ध्वज सिंह, उनको एक इस चीज का बेनिफिट मिलेगा, एक बड़ा फैक्टर रहेगा, लेकिन फिर भी लोगों ने पुराना चेहरा ही देखना पसंद किया है। सिरमौर से दिग्विजय सिंह को जीत हासिल हुई है। तो इस तरह से कुछ वाकये रहे हैं। वहीं सिमरिया से जो प्रत्याशी थे उसमें बीजेपी प्रत्याशी को हार मिली है। मात्र ये ऐसी विधानसभा सीट रही है उर्वशी जहां से कांग्रेस जीती है। हालांकि अंतर काफी कम वोटों का रहा है और आखिर में ये जीत हासिल हुई है। वहीं हम विंध्य क्षेत्र की अन्य जिलों की अगर हम बात करें तो सतना में 7 विधानसभा सीटें थी, जिनमें से चित्रकूट से 5 से भाजपा है, 2 से कांग्रेस। चित्रकूट से सुरेंद्र सिंह जीते हैं, फिर रैगांव से प्रतिमा बागरी हैं,
सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा, ये कांग्रेस से हैं। नागौद से नागेंद्र सिंह भाजपा से हैं। फिर मैहर सीट से श्रीकांत चतुर्वेदी बीजेपी के हैं। ये अमरपाटन से जीत हासिल हुई है राजेंद्र सिंह को, जो कांग्रेस से हैं। रामपुर बघेलान से विक्रम सिंह भाजपा। रीवा की हमने बात कर ही ली है। अगर हम आगे बढ़ें और बात करें सीधी सीट की, तो सीधी में 4 विधानसभा सीटें थी। इनमें से चुरहट से अजय सिंह, इन्होंने फिर से जो अपना गढ़ था उसे हासिल कर लिया है और सीधी से रीति पाठक जीत गई हैं। सीधी से हम जिस तरह से देख रहे थे कि केदारनाथ शुक्ल को भी एक तरह से देखा जा रहा था कि ये कंपटीशन देंगे, लेकिन उनको भी हार ही हासिल हुई है। रीति पाठक जीत गई हैं। सिहावल से विश्वामित्र पाठक बीजेपी से जीते हैं और धौनी से कुंवर सिंह टेकाम बीजेपी के। एक सीट मात्र कांग्रेस को मिली है, 3 सीटों पर बीजेपी रही है। हाँ स्वर्णिमा, वह में कि दैनिक भास्करों में खबर दी गई है। हेडलाइनें है कि शहडोल और उमरिया और सिंगरौली जिला में एक थे कांग्रेस सीट नहीं जीत पाया है, जबकि शहडोल में 3 सीट हैं, सिंगरौली में 3 सीट हैं, उमरिया में 2 सीट हैं। तो इन 3, 6, 2, 8 सीटन में एक और सीट कांग्रेस के हाथ नहीं लगी हैं। वह विंध्य क्षेत्र में 30 में से 24 जैसा 2018 में मिली रही भाजपा का सीटें, तब यह एक सीट और बढ़ के 25 सीट हो चुकी है जी। अब आगे अगर खबर की बात करी तो जो में की जीत है तो अखबारन के जो फ्रंट पेज है ओखर बात करी तो अखबारन के फ्रंट पेज एकदम नेता लोगन की बातन से छपा लाग है। कहाँ लिखा है कि इतिहास की सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है कि मध्य प्रदेश में पहली बार जो है तो 48.55% वोट मिले हैं। और यह लिखा है कि लाडली बहनन के मंत्र है। अगले मुद्दे पर अगर हम लोग बात करी तो मंत्री जौन प्रदेश में चुनाव लड़ी, जौन मंत्री दोबारा चुनाव उनका टिकट मिला लड़े खातिर, तो वो मंत्रियन के का बात। तब प्रचंड लहर में नरोत्तम मिश्रा जौन के गृह मंत्री रहे हैं वो हार गए हैं। उनके साथ मतलब टोटल मिला के 12 मंत्री हार चुके हैं। लिखा है कि नरोत्तम मिश्रा 7,742 वोट से हारे हैं। महेंद्र सिंह सिसोदिया पंचायत मंत्री रहे हैं बमौरी सीट से 1,47,14,796 वोट से हारे हैं। वह सर्वाधिक वोट से सुरेश धाकड़ हारे हैं। सुरेश धाकड़ जो है तो 49,481 यानी करीबन मान लीजिए जाए तो 50,000 वोट से ही हारे हैं। राम खिलावन पटेल अपने सतना से रहे हैं। सतना से ही राम खिलावन पटेल 6,490 वोट से हारे हैं। राजवर्धन दत्ती गांव से हैं 2,976 वोट से हारे हैं। वह सबसे कम अंतर से जौन हारे हैं मंत्री उन्हों के बारे में लिखा है कि गौरी शंकर बिसेन हैं 29,195 वोट से हारे। राहुल सिंह लोधी हैं 8,117 वोट से हारे। कमल पटेल सबसे कम वोट से 870 वोट से हारे हैं। तो इनके खातिर ये बड़ी बात है। यह में कि कहा जाए तो जो मंत्री रहे हैं उनमें से 12 मंत्री का हार के सामना करेगा पड़ा है। और वहीं कांग्रेसो पार्टी की लिखा गया है कि कांग्रेस पार्टी के जो बड़े चेहरे सामने आवत रहे, जो अगर आगे जाके एक तरह से देखा जाए कि बड़े मंत्री बन सकत रहे, तो यहाँ जीतू पटवारी जो हैं और सज्जन सिंह इनका हार के सामना करे कब मिला है। वहाँ आगे बात करी अगर तो जैसा कि देखा जाता रहा कि कांग्रेस जीती, तो भाजपा की अगर जीत भई तो ओके बारे में कहा दिख रहा है स्वर्णिमा के कैसा मतलब जी। सबसे पहले तो उर्वशी जो सामने आ रहा है लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है कि जैसे हम अन्य राज्यों की बात करें, राजस्थान में तो ट्रेंड रहा है कि सरकारें बदलती रही हैं। मध्य प्रदेश में जीत का मुख्य कारण देखा जा रहा है लाडली बहना योजना को। इस बार हमने देखा भी था कि महिलाओं का जो प्रतिशत रहा है वो क्षेत्रों में पुरुषों से ज्यादा रहा है, तो ये लाडली बहना एक बड़ा फैक्टर हो सकता है इस बार की जीत का। साथ ही में जो मोदी ब्रांड है वो एक तरह से सेमीफाइनल इसको देखा जा रहा था, इस चुनाव को जो लोकसभा आने वाले उसका सेमीफाइनल था, तो एक मोदी ब्रांड जो है वो चला है काफी ज्यादा। जो जातीय जनगणना वाली मुद्दे थे इन सब कहीं ना कहीं ये धूमिल पड़ गए और जो मोदी ब्रांड थी वो आगे आया है, यहाँ पर देखा जा रहा है। वहीं में से दैनिक भास्कर में देखा 4 बड़ी वजह 3 वजह कहती हैं और
और दूसरे पेज में एक वजह दी गई कि काहे जीती है। मतलब कि अगर रिपीट भय है सत्ता मत काहे, तो एक बारे में 3 मुद्दे दीन है। ओके, पहले हम अपना बताई कि अपना लाडली बहना की बात करें तो बहुत लोग यह कहा थे कि जीत तो छत्तीसगढ़ में भय, राजस्थानों में भय, वहां तो लाडली बहना नहीं रही। लेकिन अपना पंजीयन को बता दे कि छत्तीसगढ़ में महतारी योजना चला थी और राजस्थान में रिवाज योजना चला थी, जो के माध्यम से लोगन का कुछ दीन जात है। तब मुद्दन पर बात करी थी कि का ऐसा कारण रहा कि भाजपा जीत दर्ज करी सी। तो सबसे पहले कारण तो लिखा है दैनिक भास्कर में कि पहले से तैयारी जो है वो 3 माह पहले ही जो हारी हुई सीट रही है 2018 में, उनमें टिकट बांट दीन गया रहा। कि मतलब कि 39 सीट ऐसा रही हैं जहां पर टिकट बांट दीन गया रहा। यहाँ 24 पर अब भाजपा जीत गई, यानी 39 सीटन में 3 महीना पहले टिकट दे दीनगा। तो जो प्रत्याशी ये जान गए कि हम ही यहाँ के विधायक खातिर खड़े हो, तो अपन तैयारी शुरू कर दी जनता का अपनी ओर करे खातिर। यहाँ पर 24 जीते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण बतावा जा लगा है जीत के भाजपा के कि जौन रहा कि अपना सर्वश्रेष्ठ दो। भाजपा का ये कहना था कि उन्होंने कहा कि अपना सर्वश्रेष्ठ दो। जौने तरीके से 3 केंद्रीय मंत्री और 7 सांसदन का टिकट मिला मध्य प्रदेश में, यानी केंद्र सरकार के मंत्रियन का राज्य सरकार में उतारा। जौने में फग्गन सिंह, गणेश सिंह अपनी सीट नहीं बचा पाई, लेकिन बाकी सब खुद जीती नहीं। इनके लोस क्षेत्र में भाजपा का बढ़त मिली। यह देखा जा रहा है कि इनके कारण भाजपा का बढ़त मिली। वह तीसरा जो फॉर्मूला रहा ये यह है कि गुट नहीं संगठन बनाओ, यानी सीएम के जो चेहरा रहा वो घोषित नहीं कीगा भाजपा में। कांग्रेस में तो एक तरह से घोषित कर दीन जा चुका रहा, लेकिन भाजपा के चेहरा घोषित नहीं कीन जा चुका, जौने के कारण आपस में विवाद नहीं भा। एक तरह से देखा जाए कि जब सीएम के चेहरा सामने आ जाता है तो कुछ लोग पार्टी में ऐसा रहा थे कि अगर उनके अंदर इच्छा रहा थी तो वो थोड़ा कमजोर पड़ जाते चुनाव प्रचार में या लोगों से मेल जोल में। तो यह एक बड़ा कारण देखागा। ओके, साथ साथ जैसा कि अपना बताएं कि लाडली बहना योजना, तो एक देखा गया है कि लाडली बहना का जो जादू है कहा लगे कि मध्य प्रदेश में पूरा उलट फेर जो है लाडली बहना का 50% ज्यादा एक दिन जा लाग है। पिछले भाजपा के चुनाव में विधायक जो है दोगुनी हुई है। मतलब कि 2018 के चुनाव में जो महिला प्रत्याशी रही हैं ओसे अब महिला प्रत्याशी जीत दर्ज करी नहीं दोगुनी तरीके से। यहाँ लिखा है कि 27 को भाजपा टिकट दिए रही 27 महिलाओं का, जौने में 21 महिलाएं जो हैं उन जीत दर्ज करी नहीं। वहीं लिखा है कि 34 सीटन पर महिला वोटिंग ज्यादा भय ही 34 सीटन में, उनमें से भाजपा 24 जीती है और कांग्रेस 29 प्रत्याशी उतारे रही महिलाओं के, जहां 22 महिलाएं जो हैं उनका हार के सामना करेगा पड़ा है। वह दूसरी चीज की अगर बात करी तो सिंधिया खेमे से जौने तरीके से मतलब कांग्रेस का छोड़ के सिंधिया समर्थक जो है 19 विधायकन का टिकट मिला रहा है। तो 19 विधायकन में से 13 विधायकों को मतलब कि 19 विधायक कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल भे, जेके बाद सरकार जो है वो गिर गई रही, भाजपा की सरकार फिर से आगे रही कांग्रेस विधायक। तो इनमें से 13 लोगों का टिकट मिला रहा है और इनमें से 7 विधायक जो हैं वो हार गए हैं और 6 विधायक जीते हैं। तो एक तरह से देखा जा रहा है कि वहां की जो जनता रही चंबल अंचल में, ये कहा जा रहा है कि भाजपा लीड पर रही, भाजपा ही आगे रही है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि जौन विधायक बगावत करे रहे हैं कांग्रेस से, उनका मौका कम दिया है जनता के द्वारा। बात करते अगली, अगर हम यहाँ पर एक हौसले की एक खबर है उर्वशी। मजदूर परिवार में एक ये व्यक्ति है जो पला था, रतलाम का ये मामला है, झोपड़ी से निकला विधायक। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक ये जो व्यक्ति है इसका नाम है कमलेश्वर डोडियार। कमलेश्वर डोडियार 33 साल के हैं ये और बड़े अंतर से इन्होंने ये जीत हासिल की है। भारत आदिवासी पार्टी से इन्होंने सीट पर जीत हासिल करी है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सभी चौंके हुए हैं। ये 12 लाख का कर्ज लेकर इन्होंने चुनाव लड़ा था और कांग्रेस उम्मीदवार हर्ष विजय गहलोत को इन्होंने मात दी है 4618 वोटों से। और जिस सीट पर इन्होंने ये जीता है, ये भाजपा की संगीता चुराल तीसरे स्थान पर यहाँ पर रही है, जिस सीट पर प्रदेश का सबसे अधिक मतदान हुआ है 90.08%। यानी इतना बड़ा जो वोट प्रतिशत है वो कमलेश्वर को मिला है। यहाँ पर बताया जा रहा था कि इनकी जो मजदूर परिवार से निकले थे और झोपड़ी में पड़े बड़े कमलेश्वर, जो इनकी जीत थी इससे बेखबर था इनका परिवार,
उनकी माँ मजदूरी पर गई थी, पढ़ाई के दौरान ये टिफिन बांटा करते थे। तो इस तरह से देखा जाता है कि हम किस तरह से जो बड़े चेहरे रहे हैं, एक राजनीति को माना जाता है कि अगर काफी पैसे हों आपके पास तभी तो ये उसकी एक मिसाल बनकर उभरते हैं। तो आज जो अखबारों में अगर देखा जाए स्वर्णिमा, तो जो लोगन के मुद्दे हैं वह ज्यादा हम लोगों को देखने का नहीं मिल रहा है। बिल्कुल पूरी तरीके से जो अखबार, 4 अखबार हैं, चारों के चारों अखबार, पत्रिका, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, स्टार समाचार, सभी खबरों से एकदम चुनावी खबरों से एकदम भरे पड़े हैं। वहीं उर्वशी, एक मैं आपको बात बताना चाहूंगी कि जिस तरह से एग्जिट पोल की बात करते हैं तो राज्यों में बताया जा रहा है कि फेल हो गए हैं एग्जिट पोल। जो एजेंसियां रही हैं जो एग्जिट पोल्स निकालती हैं वो कहीं ना कहीं मतदाताओं का मन टटोलने में नाकामयाब रही। इस पर आपने एक वीडियो भी, हमारी एक स्टोरी थी, उर्वशी ने वो वीडियो किया था जिसमें पूरा, अगर उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जिट पोल का गणित काम क्यों नहीं करता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सट्टा बाजार का जो आकलन है, फलौदी सट्टा बाजार हो गया, इस तरह के आकलन करता और सट्टा बाजार का काफ़ी प्रिसाइज माना जाता है अन्य जितनी भी एजेंसी रहती है उनके, लेकिन वो भी आकलन फेल हो चुका है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कई राज्यों में एग्जिट पोल के अनुसार वास्तविक आंकड़ों के आसपास भी वो नहीं पहुँच पाए हैं। हाँ, एक के बाद बात अगर करी तो जौन फैसला है, अब फैसला आ चुका है पर चुनाव भी, मतदान भाव के बाद एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, पोस्ट पोल सब हो गया, अब चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। लेकिन अब एक संशय लोगन में बना है, प्रत्याशियों में बना है कि अब एक के बाद सीएम कौन बनेगा। ये प्रश्न है कि सीएम अब कौन बनेगा। तो यहाँ पर लिखा है, दैनिक भास्कर की हेडलाइन है कि आपका फैसला 2023। यहाँ भी हेडलाइन लिखी गई है कि शिवराज सबसे आगे हैं दौड़ में 7 चेहरे, यानी मध्य प्रदेश के सीएम के चेहरा में जो है तो 7 लोगों का देखा जा रहा है कि 7 लोग सामने आ सकते थे, जोने में शिवराज सिंह का सबसे आगे माना जा रहा है। हालांकि शिवराज सिंह का स्वर्णिमा कहा गया है कि ऐतिहासिक जीत दर्ज करी, 1 लाख कुछ वोटन से जीते हैं, तो एक इतिहास की बात है यही। वहीं अगर बात की जाए चेहरन के, तो कौन चेहरे शामिल है उनके बारे में बताई तो शिवराज सिंह चौहान पहले नंबर पर हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जो उनके केंद्रीय मंत्री रहे हैं, अब मतलब स्टेट के ओमा आए, स्टेट की राजनीति में वापसी भई इनकर, तो नरेंद्र सिंह तोमर का लिखा है। प्रहलाद पटेल एवं केंद्रीय मंत्री रहे हैं, आए। वीडी शर्मा है प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं भाजपा के। कैलाश विजयवर्गीय एवं केंद्रीय मंत्री रहे, इन्हों को उतारा गया रहा। ज्योतिरादित्य सिंधिया का देखा जा रहा है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जौन है तो चुनाव लड़े नहीं आई ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो अब आगे देखा जा रहा है कि और सांसद जो नहीं तो महिला सांसद देखा जा रहा है प्रदेश में। महिला सांसद सीधी से अपने विंध्य क्षेत्र से सीधी के रीति पाठक का देखा जा रहा है। वहाँ उदय प्रताप सिंह गाडरवारा है, मैं ओबीसी कोटे से आवत है। मैं एक बाद देखा जा रहा है कि प्रदेश में जो मंत्री पद पर मिला रहा, इन लोग जो है 7 चेहरे इनकर शामिल किया है। तो कुछ इनमें से केंद्रीय मंत्री हैं, कुछ सांसद रहे हैं, और के बाद शिवराज सिंह चौहान सबसे आगे दौड़ में चल रहे हैं, लेकिन अभी कोनो रुझान एक के बारे में नहीं देखा गया है। वह हार को लेकर जैसा बात करें कि जहां हारे गए हैं तो जनता जो ही आक्रोशित भय, उसके बाद पथराव भा है और फिर पुलिस जो है एक्शन मोड में आई ही। तो मध्य प्रदेश पेज में है दैनिक भास्कर के हेडलाइन है इनके कि शाजापुर की यह खबर है कि छोटे से अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी हुकुम सिंह कराड़ा की बड़ी हार को समर्थक जो है वो पचा नहीं पाए हैं। एक के बाद पथराव भा है, फिर वहां से पुलिस मशक्कत के बाद खदेड़ा गया, मतलब कि पुलिस पूरी मशक्कत के साथ जूझ रही थी, उनको पूरी तरीके से पीछे किया गया। ये भी यहाँ पर बताया गया है कि आंसू गैस का वहाँ पर रिसाव किया गया है। तो इस तरह की जो बातें सामने आती हैं कि जब प्रत्याशी हार जाते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, जब वो हार जाते हैं तो किस तरह से देखा जाता है। आगे अपना पंजन से बात करिए अगर खबर के, तो जिस तरह से अब देश की राजनीति की बात की जा रही, मतलब कि हैट्रिक देखी जा रही है। 3 राज्य जीत गए, आज मिजोरम में परिणाम आ सकत है, उसके बाद 3 राज्य जीते का तो एक हैट्रिक माना जा रहा है कि हैट्रिक है। और अब पूरी तरीके से जो है तो लोकसभा में एक जोड़ के देखा जा रहा है। तो लोकसभा में कहा है कि दैनिक भास्कर एक नक्शा निकाला है, आप लोग अपना पंच देख सकी थी ये नक्शा का, कि 2018 के देखी स्वर्णिमा की 2018 के दिसंबर में भारत के नक्शा में दिखात रहा कि जहां और यह नारंगी कलर यानी भाजपा के
आधे हिस्से में रहा, कांग्रेस के आधे हिस्से में। वह अब अपना देख सकी थे कि एक तिहाव हिस्सा नहीं आया जहां कांग्रेस है, तो एक एनडीए के जौन है वो बतावा जा रहा है कि एनडीए धीरे धीरे और ज्यादा फैल रही है, राज हो रहा है। लिखा है कि रंग बदलती सियासत। अब जौन है तो 16 राज्य में देश की 52% से अधिक आबादी पर एनडीए का शासन हो गया है, यानी भाजपा को देखा जा रहा है। वहाँ 17 राज्य में देश की 49% से अधिक आबादी पर एनडीए का शासन है। मतलब 2018 की बात की जाए कि 17 राज्यों में, लेकिन अब 16 राज्यों में, लेकिन 52% आबादी जो है वह देखी जा रही है। दैनिक जागरण में लिखा गया है कुछ लोकसभा चुनाव का लड़की के लोकसभा चुनाव से पहले जो है तो 52% आबादी पर भाजपा का जो राज है, तो देख सकी थे कि ऊँट मैप दिन गया है भाजपा के राज देश में, यानी भारत देश में भाजपा के राज 52% देखा जा रहा है। तो एक ही खातिर इंडिया विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हारी है, तब इंडिया की याद आई है, यानी कि जैसा कि लोकसभा खातिर गठबंधन कीन गया है, इंडिया बनावा गया है कांग्रेस और कुछ पार्टियों द्वारा मिला के, तो विधानसभा चुनाव में तो ये इंडिया नहीं रही है, मतलब कि इंडिया का नहीं शामिल कीन गया रहा गठबंधन का, लेकिन लोकसभा चुनाव खातिर यह है। तो अब एहू में कयास लगाए गए हैं, कांग्रेस के नेता आपस में बातचीत करी नहीं, कुछ बयानबाजी भय है। एक बात स्वर्णिमा जैसा कि अपना बतावत रहन ग्लोबल वार्मिंग का लेके खबर रही है जी, तो अरुणाचल में है ये खबर। सबसे उम्दा संतरे पैदा करने वाले इलाके में इस बार पूरी तरीके से सूखा है। ग्लोबल वार्मिंग को जिस तरह से हम देखें तो अलग अलग रिपोर्ट्स आती रहती हैं, जिस तरह से जो ओजोन हमारी परत है उसका डिप्लीशन हो रहा है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट की वजह से, लगातार बढ़ता हुआ जो हमारा पोल्यूशन का स्तर है उस वजह से ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रही है। उसका अब जो क्लाइमेट चेंज और इस तरह का असर है वो हर क्षेत्र में देखा जा रहा है। किसानी के क्षेत्र में भी इसका असर पड़ रहा है। इसको लेते हुए बताया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश का डम्बुक नाम का ये गांव है जहां इस बार संतरों के लिए ये फेमस है, संतरों की खेती के लिए, जहां 12,000 हेक्टेयर के बगीचे अभी भी पूरी तरीके से सूने पड़े हुए हैं। 2 साल पहले तक डम्बुक दुनिया भर में 50 से 60 टन बेस्ट क्वालिटी संतरों का निर्यात करता था, यानी कहीं ना कहीं इससे बिजनेस पर भी खासा असर पड़ा है। इस बार बगीचों में पत्तियां समय से पहले ही पीली पड़ गई हैं और इसमें फल नहीं आ रहे हैं। जो फल आ भी रहे हैं वो पकने से पहले ही गिर गए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि खासियत अगर देखी जाए तो डम्बुक अपने खास संतरों से इंटरनेशनल लेवल पर इसकी पहचान बन चुकी है। इसी के चलते अरुणाचल सरकार ने बगीचों में ऑरेंज फेस्टिवल भी शुरू किया था, लेकिन इस बार ये मैदान में होगा क्योंकि बगीचों में संतरे ही नहीं है। और 14 दिसंबर से शुरू हो रहे फेस्टिवल में बेस्ट म्यूजिक परफॉर्मेंस भी आएंगे, लेकिन बस बात यह है कि मैदान में होगा क्योंकि बगीचों में संतरे हैं ही नहीं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हर क्षेत्र पर एक खासा नेगेटिव असर जो है, नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। बिल्कुल, और कहा गया है कि 1982 से वह बगीचे में मतलब के संतरा लगावा जाता रहा, उसके बाद इस तरह के जो प्रभाव देखने को मिला है तो हर राज्य में देखने को मिल सकता है। कार्टून की बात करी तो आज हम लोग अपना पंचन खातिर कार्टून नहीं ले आ पाए, काहे कि कौने अखबार में कार्टून है नहीं, सिर्फ चुनाव प्रचार के मतलब चुनाव के जो नतीजा है उसके बारे में बतावा गया है, कयास लगाए जा रहे हैं। तो यह रहा आज के हमारा कार्यक्रम मीडिया स्कैन। अपना पंचे हमारे पंचे के साथ जुड़े रही। आज हम लोगन ने एक नई शुरुआत करे हैं कि मीडिया स्कैन का अगर बघेली में करी थे तो कितने लोगन के पास ये ज़्यादा कनेक्ट होता है, कितने लोग ज़्यादा समझ पावत है। लोगन की सुविधा खातिर आज एक बघेली से शुरुआत की गई ही। अगले समय में अगर अपना लोग साथ दे थे तो यह आगे बढ़ी। अपना पंचन के कोनो जन मुद्दे हों तो वह कमेंट करके जरूर बताई, लाइक करी, शेयर करी, चैनल का सब्सक्राइब करी और जन मुद्दन का पढ़ाई खातिर windfirst.com की वेबसाइट पर जरूर जाई। बहुत बहुत धन्यवाद।